स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है। सूत्रों के अनुसार आज एनएसए अजित डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। ऑपरेशन की सफलता के बारे में जानकारी देने के लिए सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ये बैठक चल रही है। संसद भवन में बैठक के लिए सभी दलों के नेता शामिल हुए। बैठक का एजेंडा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा करने पर केंद्रित है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक पर कहा, हमारे देश और सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को जो अंजाम दिया है और उस पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, सभी राजनीतिक पार्टी को स्थिति के बारे में बताना यह सरकार का दायित्व है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने 7-8 मई की रात को अपनी सेना की चौकियों से जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में छोटे हथियारों और तोपों के से बिना उकसावे के गोलीबारी की, जिसमें आम नागरिकों के घरों को काफी नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस तरह पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी कल 1:30 बजे से शुरू हुई थी। वे कल रात को भाग गए थे। डर की वजह से वे आज सुबह वापस आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनका पूरा घर क्षतिग्रस्त हो गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से हुई गोलाबारी में भारतीय सेना के लांसनायक दिनेश कुमार शहीद हो गए हैं। 5 फील्ड रेजिमेंट के दिनेश कुमार के सर्वोच्च बलिदान को भारतीय सेना की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान ने कल आधी रात के बाद एक बार फिर संघर्ष विराम का किया उल्लंघन। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, उरी और अखनूर क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा के पार छोटे हथियारों और तोपों का इस्तेमाल करते हुए बिना उकसावे के गोलीबारी की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा, हमें अपनी सेना के शौर्य पर गर्व है, जिन्होंने सिंदूर की लाज रखी। मुझे तथा देश को सेना के शौर्य और देश के नेतृत्व पर गर्व है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा, पाकिस्तान को भी समझ आ चुका है कि उन्होंने कितना बड़ा जुर्म किया है। जिस तरीके से भारत में लगातार उनके द्वारा आतंकवाद फैलाया गया, उसका मुंहतोड़ जवाब सरकार और हमारी सेनाओं ने दिया। समाजवादी पार्टी नेता आशुतोष वर्मा ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा, भारतीय सेना ने आज 140 करोड़ लोगों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है और पूरे विश्व को संदेश दे दिया है कि अगर आप हमारी तरफ आंख उठाएंगे तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा, पाकिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई गर्व की बात है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने हमारे 26 निर्दोष नागरिकों को मार डाला और हमने किसी भी नागरिक क्षेत्र या सैन्य स्थल पर हमला नहीं किया है। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर भाजपा सांसद जगदीश शेट्टार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सशस्त्र बलों की कार्रवाई देश के लिए गर्व की बात है। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा, हमारी सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा सटीक स्ट्राइक की गई। उन्होंने कहा, ये भारत की जीत है। प्रधानमंत्री को अभिनंदन। हमें अपनी सेना, नौसेना और वायुसेना पर बहुत गर्व है। बेंगलुरु के गवी गंगाधरेश्वर मंदिर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हवन किया गया। भारतीय सैनिकों के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए विशेष प्रार्थना की गई। मुंबई के श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर विशेष पूजा की। तिरुवनंतपुरम ऑपरेशन सिंदूर पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा, हम आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार और हमारे रक्षा बलों द्वारा उठाए जा रहे कदमों का पूरा समर्थन करते हैं। उन्होंने देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए लोगों से एकजुट होने की अपील भी की।
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा, पाकिस्तान कायर देश है, वो पीछे से हमला करता है, ये तो बस शुरुआत है, हमें आतंकवाद की जड़ों को खत्म करना है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत में जश्न का माहौल है। भारत की इस कार्रवाई पर पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिजनों ने खुशी जताई है और पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। श्रीनगर के लाल चौक पर भी आतंकियों के खिलाफ इस तगड़े प्रहार के बाद लोगों में जबरदस्त खुशी देखी गई। लोग ऑपरेशन सिंदूर के बड़े बड़े बैनर पोस्टर लेकर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नजर आए। शिवसेना ने मुंबई के दादर स्टेशन के पास ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेना और पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए बड़े बड़े पोस्टर लगाए। वहीं पाकिस्तान आतंकियों के जनाजे पर मातम मना रहा है। आतंकियों के जनाजे में पाक सेना के कई अफसर शामिल हुए। आतंकियों की मौत पर अफसरों की हमदर्दी साफ देखने को मिल रही है। पाक सेना के अफसरों ने आतंकियों की मौत पर आंसू बहाए। वहीं सैन्य सम्मान के साथ आतंकियों को सुपुर्द खाक किया गया। आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ ने नमाज जनाजा भी पढ़ा है। पीआईबी फैक्ट चेक ने खुलासा किया है कि पाकिस्तानी हैंडल से एक पुराना वीडियो साझा कर झूठा दावा किया जा रहा है कि यह भारतीय सेना है जो अपने सैनिकों के शवों को वापस लाने के लिए एलओसी पर सफेद झंडे लहरा रही है, जबकि यह खबर पूरी तरह से फर्जी है। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा पर पीआईबी का वार लगातार जारी है। पीआईबी ने खुलासा करते हुए बताया कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल अमृतसर में सैन्य अड्डे पर हमले का झूठा दावा लगाते हुए पुराने वीडियो साझा कर रहा है। शेयर किया जा रहा है वीडियो 2024 में लगी जंगल की आग का है। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रेत से कलाकृति बनाई, जिस पर ऑपरेशन सिंदूर, भारत माता की जय और न्याय मिला जैसे शब्द मोटे मोटे अक्षरों में लिखे गए हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन लल्लन सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पे कहा कि हम सभी को देश की सेना पर गर्व है। पूरा देश आज सेना के साथ है। आतंकवाद को खत्म करने के लिए सेना ने जो कदम उठाए हैं, हम उसका समर्थन करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर राजस्थान सरकार में मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा, यह नया भारत है जो उस पर टेढ़ी आंख से देखता है, उसकी आंख निकालने की हिम्मत और काबिलियत भी रखता है। ऑपरेशन सिंदूर पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, हम लोगों को भारतीय सेना पर गर्व है। हम शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम किसी का नुकसान नहीं करते, लेकिन अगर कोई हमारे साथ गलत करेगा तो उसको करारा जवाब देना भी हमें आता है। ऑपरेशन सिंदूर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के 9 अड्डों को तहस-नहस करने का काम हमारी सेना ने किया है। पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। ये भारत की सबसे बड़ी सफलता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक बड़ा हादसा हो गया है। गंगनानी के पास एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। दुर्घटना में पायलट समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। इन दिनों उत्तराखंड की चारधाम यात्रा चल रही है। हेलीकॉप्टर यमुनोत्री से गंगोत्री के लिए तीर्थयात्री लेकर जा रहा था। हेलीकॉप्टर क्रैश होने की सूचना मिलते ही प्रशासन और राहत बचाव टीमें दुर्घटना स्थल पर पहुंची और टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा, प्रशासन को घायलों को हर संभव सहायता पहुंचाने और हादसे की जांच के निर्देश दिए गए हैं। हर स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय की कई टीम आज सुबह से रांची, बोकारो और पश्चिम बंगाल में छापेमारी कर रही है। ईडी की छापेमारी बोकारो में हुए फॉरेस्ट लैंड की अवैध खरीद बिक्री को लेकर की जा रही है। जानकारी के मुताबिक सुबह ईडी की टीम सबसे पहले रांची के कांके रोड स्थित श्रीराम गार्डन अपार्टमेंट में पहुंची और वहां के एक फ्लैट में छापेमारी शुरू की। खबर के मुताबिक रांची में ईडी की टीम बिल्डर विवेक नरसरिया के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। राजस्थान के जोधपुर के जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने सभी निजी और सरकारी स्कूलों, आंगनबाड़ियों, प्ले स्कूलों में आज से अगले आदेश तक अवकाश की घोषणा की है। जोधपुर प्रशासन ने अपने आदेश में कहा है कि सभी तरह के स्कूलों के प्रबंधक इस पर तत्काल प्रभाव से अमल करें। ऐसा न करने वाले शैक्षिक संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर करतारपुर साहिब कॉरिडोर को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार कॉरिडोर के जरिए 491 श्रद्धालुओं को करतारपुर साहिब जी के दर्शन करने की इजाजत मिली थी। संबंधित अधिकारियों ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए करतारपुर कॉरिडोर को बंद करने का ऐलान किया है। भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस प्रवक्ता उदित राज के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को आतंकवादियों का धर्म नहीं दिखता है, पर ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर कांग्रेस धर्म की राजनीति कर रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री अदेल अल जुबैर से बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू इस वक्त क्या कह रहे हैं सर्वदलीय बैठक के बाद, आइए आपको सीधे सुनवाते हैं। बहुत गंभीर विषय था, इसलिए सबने गंभीरता से अपने बात को रखा है। सबसे पहले रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरे लीडर्स को जानकारी दिया, परिस्थिति के बारे में, हालात के बारे में और सरकार का मंशा, सारे चीज़ों को लेकर के ब्रीफिंग हुआ। उसके बाद में सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने मत रखा, पार्टी का विचार को और सुझाव भी दिया है। मैं ये मानता हूं कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाया है। ऐसे वक्त में जब देश एक बहुत बड़ी चुनौती को हाथ में लेकर के काम कर रहे हैं, तो इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। ये हमारे पूरे पॉलिटिकल पार्टीज ने दर्शाया है और सब लीडर्स ने एक मत से हमारे सेनाओं ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरे बधाई भी दिया और गौरव का एहसास सबको हुआ है और सबने एक जुट में कहा है कि सरकार का हर निर्णय को साथ देंगे, सेना के हर कार्रवाई को साथ देंगे और कोई इसमें विरोधाभास नहीं है। एक दो मुद्दे सुझाव भी आए हैं। एमपीज ने अपने अपने जो कंसर्न्स को भी बताया कि लड़ाई का हालत में और इस तरह का जो कोई बड़ी घटना होती है तो हमको सतर्क रहना चाहिए। तो ये सब सुझाव भी लिया है और सब पॉलिटिकल पार्टीज ने ये चीज़ भी बताया कि पूरा देश, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं, पूरा देश एक साथ है, ये भी सबने बताया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, रक्षा मंत्री जी ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि आज के मीटिंग में ये दर्शाता है कि हम सिर्फ सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि देश बनाने के लिए राजनीति करता है। ये मैच्योर डेमोक्रेसी, भारत एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, ये चीज़ झलकता है कि कोई तू मैं नहीं हुआ, कोई छोटे छोटे बातों को लेकर के बयानबाजी नहीं हुआ और बाहर भी देश भर में पॉलिटिकल पार्टीज का स्टेटमेंट भी बहुत ही एक लाइन में आ रहे हैं। ये भी अच्छा चीज़ है जो हमको देखने को मिला है। तो ऑपरेशन सिंदूर का कार्रवाई, क्योंकि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, इसलिए अलग से ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं है। ये रक्षा मंत्री जी की ओर से, सरकार की ओर से पूरा पॉलिटिकल लीडर्स को ब्रीफिंग हुआ है और मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरे जितने अपेक्षित थे सब नेता आए और जैसे हमने सोचा है वैसे ही सबने सहयोग दिया और एक मीटिंग को बहुत अच्छी तरीके से, एक फ्रूटफुल मीटिंग हम कह सकते हैं, बहुत सकारात्मक मीटिंग में कह सकता हूं कि संपन्न हुआ और फिर एकजुट में हम बाहर निकले हैं। सबने कहा कि सरकार का कोई भी कदम को पूरा देश एकजुट होकर के समर्थन करेंगे। देखिए, आज तो जैसे मैंने कहा एक ब्रॉड इंफॉर्मेशन कंसेंसस सारे पॉलिटिकल पार्टीज को एकजुट में कैसे काम करना चाहिए लोकतंत्र में और विशेष करके संसदीय परंपरा में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में
पीपल्स वॉइस होता है पॉलिटिकल पार्टीज और एमपीज, तो इसलिए सबका वॉइस ऐसे समय में एकजुट आना ही मैं मानता हूं कि ये भारत का सक्सेस है। देखिए, कुछ इंक्वायरीज, कुछ इंफॉर्मेशन मांगे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा है कि ये ऑन गोइंग ऑपरेशन है, इसलिए पूरे एक घटना को अलग से ब्रीफिंग या अलग से उसको प्रेजेंटेशन करना सही नहीं है, क्योंकि घटना चल रहे हैं, आप सबको मालूम है, इसलिए उसको उस तरीके से ब्रीफिंग नहीं होते हैं। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का ब्रॉड कंसेंसस के लिए ये बैठक था, इसलिए वैसे ही बैठक चली और संपन्न हुआ। इसलिए मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज को मैच्योरिटी दिखाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है सर? वो आपको, जैसे मैंने कहा कि ऑपरेशन इस वक्त जो ऑपरेशन सिंदूर का पहला जो स्ट्राइक होने के बाद जो गतिविधि चल रहे हैं, उसको लेकर के अलग से ब्रीफिंग करने का अभी परिस्थिति ठीक नहीं है और वैसे नियम नहीं है, इसलिए टेक्निकल ब्रीफिंग या अधिकारियों को नहीं बुलाया। देखिए, फेक न्यूज़ के बारे में हमारे कई सदस्यों ने उठाया है। जो फेक न्यूज़ है, हमारा देश का एकता को कमज़ोर करने के लिए कई गलत नैरेटिव्स या फेक न्यूज़ चलाने का प्रयास कर रहा है। इसका मुद्दा सामने में आया है और हम अपील करना चाहते हैं कि ऐसे समय में कोई फेक न्यूज़, गलत तरीके से नैरेटिव कोई अगर चलाते हैं बाहर से देश के अंदर में, तो उसको विश्वास ना करें और कोई भी न्यूज़ ऑथेंटिक हो तभी इसको विश्वास करें। It is a composite meeting, so Raksha Mantri briefed on behalf of the government. Thank you. Did External Affairs Minister also speaks? No. तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को अभी आप सुन रहे थे, जो कि सर्वदलीय बैठक के बाद पत्रकारों को अपनी बात साझा करते हुए बता रहे थे कि किस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और उस दौरान ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी गई और सभी दलों ने एकजुटता दिखाई है, जो कि एक डेमोक्रेसी की पारदर्शिता को भी दर्शाता है और एक सशक्त और सक्षम पारदर्शिता के साथ ही लोकतंत्र को प्रदर्शित करता है, क्योंकि ये समय एकजुटता का है। और आइए अब एक्सप्रेस 100 के सफर को बढ़ाते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर इलाके में करगेट्टा ऑपरेशन के बीच तेलंगाना में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। नक्सलियों ने एक बार फिर कायराना हमला करते हुए पुलिस बल को निशाना बनाया है। ऑपरेशन के दौरान जब पुलिस के जवान नक्सल विरोधी अभियान पर निकले थे, तभी नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर दिया। इस भीषण धमाके में 3 जवान शहीद हो गए, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल है। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया और राहुल गांधी समेत अन्य पक्षों की दलीलों को आज सुना जाएगा। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में कल रात से बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण कई क्षेत्रों में जल भराव हो गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए लोक सेवा भवन में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए नव चयनित सहायक अध्यापकों और प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, डबल इंजन की सरकार में युवा सपनों को नई उड़ान मिल रही है। मोहिनी एकादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया और पूजा अर्चना की। इस दौरान भक्तों का उत्साह चरम पर था। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। 80% फिटनेस सही डाइट से और 20% एक्सरसाइज से होती है। हर महीने तेल की खपत 10% घटाएं। बेहतर फिटनेस के लिए कम तेल का इस्तेमाल करें, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 181.21 अंक चढ़कर 80,927.99 पर पहुंचा, जबकि निफ्टी 32.85 अंक चढ़कर 24,447.25 पर पहुंच गया। शुरुआती कारोबार में रुपया भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 16 पैसे बढ़कर 84.61 पर पहुंच गया। सरकारी स्वामित्व वाले पंजाब नेशनल बैंक ने वित्त वर्ष 2025 की जनवरी मार्च तिमाही के लिए 4,567 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया। ग्रीनलाइन मोबिलिटी सॉल्यूशंस लिमिटेड ने पुणे के चाकन में एलएनजी पावर ट्रैकों के एक नए बेड़े को हरी झंडी दिखाई। इस तैनाती को भारत की सबसे बड़ी एनबीएफसी में से एक श्रीराम समूह की कंपनी श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड का समर्थन मिला है। प्राइवेट इक्विटी निवेश अप्रैल में मजबूत रहा है और इस दौरान कुल 139 डील हुई हैं। यह जानकारी जारी हुई रिपोर्ट में दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने संशोधन शक्ति नीति के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र, राज्य क्षेत्र और स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के ताप विद्युत संयंत्रों को नए कोयला लिंकेज प्रदान करने की मंजूरी दी। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस मंजूरी के तहत कोयला लिंकेज को विंडो 1 में अधिसूचित कीमत पर केंद्रीय और राज्यों को दिया जाना है, वहीं कोयला लिंकेज को विंडो 2 में अधिसूचित कीमत से प्रीमियम पर उत्पादन इकाइयों को दिया जाता है। भारत के प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल निवेश में 2024 में सुधार दर्ज किया गया है। फ्रेशर्स व महिलाओं को नौकरियों की सबसे ज्यादा जरूरत है। एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च तिमाही में कंपनियों के पास 1.81 करोड़ नौकरी के आवेदन आए हैं। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर तनाव बढ़ने के दौर में देश में गेहूं, चावल, चीनी और खाद्य तेल का पर्याप्त है भंडार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के उन्नयन और कौशल विकास हेतु 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को मंजूरी दी। भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियमन प्रक्रिया मानकीकरण के लिए नियामक ढांचे की रूपरेखा की प्रकाशित। रिजर्व बैंक को आधिकारिक वेबसाइट पर विनियमन मसौदा प्रकाशित कर लोगों की राय लेनी होगी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन में सबसे आगे है। भारत में टायर बनाने वाली कंपनी एमआरएफ रबर फैक्ट्री को वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में 512 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को शेयर बाजार नियामक संस्था सेबी से इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान सेना पर हमला कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश के बाद रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिवसीय युद्ध विराम लागू हो गया है। विक्ट्री डे के मौके पर मॉस्को के रेड स्क्वायर पर एक परेड आयोजित की जाएगी। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष दिन प्रतिदिन और घातक होता जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जताई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बताया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ रही है। वेटिकन के सिस्टन चैपल की चिमनी से बुधवार को निकले काले धुएं ने यह संकेत दे दिया है कि कैथोलिक चर्च को फिलहाल नया पोप नहीं मिला। इस कॉन्क्लेव की शुरुआत बुधवार को रोमन रीति रिवाजों, लाल वस्त्रधारी कार्डिनल्स की उपस्थिति और भव्य माहौल के बीच हुई। ओमान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हाल के दिनों में मस्कट ने वॉशिंगटन और सना में हुए नेतृत्व के व्यापक विचार विमर्श किया। उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी समुद्र की ओर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिससे कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र के खिलाड़ी 16 स्वर्ण, 14 रजत और 14 कांस्य पदक सहित कुल 44 पदक जीत पहले स्थान पर हैं। राजस्थान के खिलाड़ी 9 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य पदक समेत कुल 16 पदक के साथ दूसरे स्थान पर हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आज मलखंभ शूटिंग, स्विमिंग, जूडो, सेपकट्रा और टेबल टेनिस में खिलाड़ी पदक के लिए जोर आजमाइश करते नजर आएंगे। आईपीएल के 58वें मुकाबले में आज पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का आमना सामना होगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब अब तक खेले गए 11 मैच में से 7 में जीत दर्ज कर चुका है और 3 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अब तक 11 मैच खेले, जिसमें से उन्होंने 6 में जीत दर्ज की। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल के 57वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स पर 2 विकेट की रोमांचक जीत हासिल कर ली है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने ईडन गार्डन्स स्टेडियम में टॉस जीतकर बैटिंग चुनी और 20 ओवर में 6 विकेट पर 179 रन बनाए। इंडियन प्रीमियर लीग के शेष मुकाबलों के लिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने मयंक अग्रवाल को चोटिल देवदत्त पडिक्कल के स्थान पर टीम में शामिल किया है। बेंगलुरु के स्थानीय खिलाड़ी मयंक अग्रवाल 1 दशक से भी अधिक समय बाद आरसीबी की टीम में लौटे हैं।
भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। रोहित शर्मा ने भारत के लिए 67 टेस्ट मैच की 116 पारियों में 40.57 की औसत से 7,538 रन बनाए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 23 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। भारत के 338 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत खराब रही और टीम 50 ओवर में 7 विकेट पर सिमट गई। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की, जिसे लेकर फिल्म इंडस्ट्री के तमाम सितारों ने सराहना की है। जुनून 16 मई को देगी दस्तक, जिसमें जैकलिन और नितिन समेत तमाम सितारे नजर आएंगे। राम चिकित्सालय सीरीज की घोषणा कर दी गई है। 9 मई को OTT पर स्ट्रीम होगी। वेब सीरीज क्रिमिनल जस्टिस के चौथे सीजन की वापसी की घोषणा कर दी गई है। राजकुमार राव अभिनीत फिल्म भूल चूक माफ का नया गाना हुआ रिलीज। फिल्म केसरीवीर 23 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। काजोल की हॉरर कॉमेडी फिल्म मां 27 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। भूमि पेडनेकर और ईशान खट्टर की सीरीज द रॉयल्स 9 मई को OTT पर होगी स्ट्रीम। राजेश गुप्ता के निर्देशन में बनी फिल्म टॉमची भारत में 23 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जॉन अब्राहम की फिल्म द डिप्लोमेट अब OTT पर 9 मई को होगी स्ट्रीम। फिल्म सितारे जमीन पर 20 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। और इसके साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।